क्लास 7 पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। ये कहानी चिड़िया की बच्ची पर ही आधारित है और एक दूसरा पात्र इसमें है माधवदास। लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार इस पाठ में चिड़िया के संबंधित बातें क्या बताता है और दूसरा चिड़िया चाहती क्या है। हर कोई चाहता है स्वतंत्र जीवन, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग करते क्या हैं? पशु हो पक्षी हो पिंजरे में बंद करके रखना पसंद करते हैं। वो अपना मनोरंजन के लिए इन चीज़ों को घर में कैद करके रखना पसंद करते हैं। अब इस पाठ में देखते हैं किस तरह से बताया गया है। इस कहानी में लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने आज़ादी की महत्व और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। कौन? माधवदास। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। अपना घर जो है जहाँ रहता है वो काफ़ी आलीशान घर और वो भी संगमरमर का बनाया हुआ है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद करते थे। हमेशा, एक दिन नहीं, हमेशा अपने बगीचा में उस चबूतरे पर एक तख्त डलवा करके और वहाँ आराम से बैठ करके और बगीचे की सुंदरता का आनंद उठाता था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर बैठकर सुंदरता का आनंद जब ले रहा था, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। आनंद तो ले रहा था लेकिन कुछ मन में खालीपन था। वो खाली क्या चीज का? तो एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। एक दिन का बात है, एक शाम के समय में क्या हुआ, एक चिड़िया का बच्ची आकर के गुलाब के टहनी पर आकर के बैठ गई। वो चिड़िया देखने में इतना सुंदर था, उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे यानी हल्का गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग था। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी जो देखने में काफी सुंदर लगता था। माधवदास को यह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर घूम रही थी। चिड़िया को भी वो बगीचा इतना सुंदर लगा जो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह ऐसे उछल कूद कर रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद चिड़िया से कहा, कौन? माधवदास। क्या बोलता है चिड़िया को? यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। किसके लिए? चिड़िया की बच्ची के लिए। यानी कहता क्या है माधवदास उस चिड़िया को, जो ये बगीचा जो है वो तुम्हारे लिए ही ये बनाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। जैसे ही सुना तो उसका आवाज सुन करके वो संकोच में पड़ गया। उसने कहा कि वह तो केवल सांस लेने के लिए रुक गई। वह दूर से उड़ते हुए आ रही थी और यहाँ सांस यानी थोड़ा आराम विश्राम करने के लिए रुक गई। माधवदास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती है। कौन? चिड़िया। चिड़िया को बताया जो ये बगीचा जो है वो मेरा है और
तुम इस बगीचे में रह सकती हो, घूम सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। माधव दास की बात सुनकर चिड़िया घूमना भूल गई। उसे मन में शंका होने लगा, आखिर माधव दास ऐसा बात क्यों बता रहे हैं। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। जो सूना सा पड़ रहा था महल, उसमें रहो, चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी, तो आराम के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गई है। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने निकली थी। माधव दास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। जो आखिर ये व्यक्ति सोने की पिंजरा और रहने की सभी व्यवस्था क्यों कर रही है मेरे लिए। वह कहती है कि माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। माँ जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। उसके आगे जितने भी सोने की कटोरी दो, सोने की पिंजरा दो, रहने के लिए जो भी स्थान दो, लेकिन माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधव दास उसे रोकने के तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधव दास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों झालर बनवा देंगे। जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह सोने की होगी। उसी बीच माधव दास क्या करता है, एक बटन दबा देता है, और जैसे ही बटन दबाता है उसका आवाज़ उसके महल में पहुंच जाता है। अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधव दास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। वो जो छोटी सी चिड़िया है जो इसका बात नहीं मान रहा है, वो क्या करता है, कहता है इस चिड़िया को पकड़ो, इशारों में कह देता है। सेठ उसे जानबूझकर रोक रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। तब तक क्या करता है, जब तक नौकर उसको पकड़ेगा तब तक उसका बात में उलझा करके रोकता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। पीछे से वो नौकर आकर के उसको पकड़ने के लिए जो कोशिश किया, तो कठोर हाथ वो छोटी सी चिड़िया के शरीर पर जैसे ही मालूम पड़ा, वह चीख मारती हुई नौकर के हाथों से फिसल जाती है, और जैसे ही वो फिसलती है उड़ करके वह भाग जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई कहाँ चली जाती है, अपनी माँ के पास पहुंची। और जब माँ के पास पहुंचती है तो डरी हुई थी, वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर छिपकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे रोने का कारण पूछती है, जो कि दौड़ करके आकर के और गोदी में बैठ जाती है और रोने लगती है, ऐसे चिपक जाती है। तो पूछती है जो कि क्या कारण, क्या हुआ, किस बात के लिए डर गई, परंतु यह कुछ बोल नहीं पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी कभी अलग ही नहीं होगी, इस तरह चिपकी हुई है। और उसके बाद सारी बात माँ को बता देती है, जैसे जैसे माधव दास ने उसके साथ किया था उस तरह से बता देती है। तो इसलिए दुख में भी या सुख में माँ सबसे अच्छी होती है। बगैर माँ का, अगर उस बच्ची का माँ नहीं होती, वो बच्ची चिड़िया का माँ अगर नहीं होती, तो वह
कहाँ भागती, किसके पास जाती? माँ थी तो दौड़ करके वो माँ के पास चली गई और उसके सीने से चिपक गई। इसलिए जब कभी भी बच्चों पर दुख अगर आता है तो सबसे पहला उसे माँ ही याद आती है। इसलिए सबसे बड़ा माँ।